दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार और प्रत्येक प्रकार के बारे में विस्तार से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको इस त्रिभुज के बारे में सही सही जानकारी और पूरी भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज ट्रायंगल। त्रिभुज के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है त्रिभुज की परिभाषा। देखिएगा दोस्तों, त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप कैसे सर्च करेंगे, सर्च करने का पूरा तरीका आज हम आपको सिखाने वाले हैं। प्लीज़ देखिएगा ये तरीका। दोस्तों हम अपने मोबाइल का यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करने के बाद हमें सर्च करना है। सर्चिंग में लिखना है हमको MK स्पेस VASWANA स्पेस ACADEMY MK वसवाना एकेडमी और सर्च कर देंगे तो ये हमारा चैनल यहाँ देखो आप ये खुल चुका है। इसको जैसे ही ओके करेंगे ये आपके सामने इस टाइप से खुलेगा। आप इसको इस टाइप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाद घंटे वाले निशान के आल पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में हमारे चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आती हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेवे। त्रिभुज कैसे बनता है उसकी जानकारी देखिएगा। तीन भुजाओं से मतलब है एक दो तीन, एक दो तीन, तीन भुजाएं हैं। इन तीन भुजाओं से हमारा त्रिभुज नहीं बना है। तीन भुजाओं को यदि बंद कर दिए जाए, तीन भुजाओं को इस टाइप से सेट करना है कि आकृति बिल्कुल बंद हो जाए तो तब जाके आपकी वो त्रिभुज बनेगी। ये आपका त्रिभुज है और ये आपका त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकारों को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार को हम दो टाइप से समझ सकते हैं। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर दोस्तों त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो, समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर तीन आपका आएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों अब बारी है तीनों त्रिभुज की जो विशेषताएं हैं, जो उनकी परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी समान माप के होते हैं। प्रत्येक की माप 60 डिग्री होती है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 1/2। और समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र है तीनों भुजाओं का योग 3 गुणित भुजा। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की बात हो गई है। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और जो दो भुजाएं बराबर होती है उन दोनों के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये होती है आपके समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता और परिभाषा। अब दोस्तों बारी आती है विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा, विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो एवं तीनों कोण भी अलग अलग माप के हों। ठीक है दोस्तों, ये तो अपनी भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज थे उन तीनों के बारे में जानकारी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार का एक दूसरा टाइप। दूसरा टाइप होता है आपका कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
कोणों के आधार पर त्रिभुज पहले प्रकार का होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज। अब बारी है दोस्तों तीनों की परिभाषा की। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून मतलब 90 से कम हो, 90 डिग्री की माप से कम माप के कोण अगर हैं त्रिभुज के तीनों, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बारी आती है नंबर 2, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब बारी आती है नंबर 3 पे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण बराबर 90 डिग्री का होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों आज का ये त्रिभुज के प्रकार और परिभाषाओं वाला वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना यार, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके पास वाले घंटे को दबाकर ऑल पर दबाएं, ताकि आने वाले समय में हम जब भी आपके लिए कोई नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।